बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, एफआई के ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है और जो आज का टॉपिक है ये है साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्यारे बच्चों, हमने प्रोपेगेशन ऑफ साउंड लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया है कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या है। साउंड का एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कहते हैं। और इस ट्रैवलिंग के लिए साउंड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब ये मीडियम क्या होता है स्टूडेंट्स? मीडियम may be defined as the substance through which sound travels। वो substance, वो चीज जिससे यानी थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स, जिसमें साउंड ट्रैवल हो जाएगा, उसको हम मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम कैन बी सॉलिड सबस्टेंस, इट कैन बी लिक्विड सबस्टेंस और इट कैन बी ए गैस सबस्टेंस। So sound can travel through solid, liquid as well as through gas। यही substances media of sound कहलाते हैं। यानी the substance through which sound can travel, उसको हम medium कहते हैं। इसमें solid भी हो सकता है, liquid भी, gas भी। Sound cannot travel through vacuum। Sound vacuum में travel नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम जहां पे ना कोई चीज हो, ना सॉलिड सबस्टेंस हो, ना लिक्विड हो, ना गैस हो, कोई भी सबस्टेंस वैक्यूम में नहीं होती है, ये एम्प्टी स्पेस होती है। तो इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं करता है किसमें? वैक्यूम में। यानी वैक्यूम में अगर हम कोई बात करेंगे तो वो दूसरा पर्सन वो वहां पे उसको सुनाई नहीं देगा हमने क्या कहा। क्यों नहीं? क्योंकि साउंड के लिए मीडियम की जरूरत है। इसके लिए सॉलिड सबस्टेंस की जरूरत होती है, इसके लिए लिक्विड की जरूरत होती है, या इसके लिए गैस की जरूरत होती है। अगर सॉलिड सबस्टेंस हो, लिक्विड हो या गैस हो, इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी प्रेजेंट हो तो साउंड कैन ट्रैवल। अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी प्रेजेंट ना हो तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है क्योंकि इसके लिए मीडियम की जरूरत है, इसके लिए मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, इसके लिए पार्टिकल्स की जरूरत हो जो वाइब्रेशन में आके उस साउंड को आगे फॉरवर्ड करे। वो वाइब्रेशन पार्टिकल्स, मैंने आपको प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में पढ़ा है कि वाइब्रेशंस, जब पार्टिकल्स वाइब्रेशंस में आते हैं तो साउंड फिर दूसरे पार्टिकल जो उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल के नजदीक होते हैं वो फिर वाइब्रेशंस में आते हैं, उसके नजदीक बाकी पार्टिकल जो होते हैं वो भी वाइब्रेशंस में आते हैं, फिर आगे आगे साउंड ट्रैवल करता है। तो अल्टीमेटली द साउंड रीचेस टू आवर ईयर्स। तो लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो, मीडियम कुछ भी नहीं हो, ना तो सॉलिड हो, ना तो लिक्विड हो और ना ही गैस हो, तो साउंड उसमें ट्रैवल नहीं करता है। तो इसीलिए साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। Sound waves are mechanical waves because they need a material medium for their propagation। हम waves के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि वेव क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स क्या होते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड जो है इसके लिए मीडियम की जरूरत है। तो इसीलिए साउंड व्हाट टाइप ऑफ वेव्स हैं? दीज आर मैकेनिकल। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत होती है फॉर प्रोपेगेशन। तो इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसीलिए ये साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। अगर सॉलिड सबस्टेंस हो तो साउंड आराम से ट्रैवल हो जाएगा क्योंकि सॉलिड भी एक मीडियम है साउंड के लिए। इसकी एग्जांपल है, आपको एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहता हूं आपको। चिल्ड्रन इन आवर होम्स यूज द टॉय टेलीफोन इन विच टू टिन्स आर कनेक्टेड बाय अ थ्रेड।
चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चे तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने भी किया होगा कि इसमें छोटे वो टिन्स लिए जाते हैं, चाहे कार्डबोर्ड के या और कोई सब्सटेंस के, और उन टिन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है थ्रू ए थिन थ्रेड। और जब एक स्टूडेंट या एक बच्चा यहाँ से कुछ बोलेगा, धीमी आवाज में भी अगर वो बोलेगा, तो दूसरे स्टूडेंट ने या दूसरे पर्सन ने वो टिन जो है जो कनेक्टेड है थ्रू ए थ्रेड, तो उसने अपने कान के नजदीक या कान से वो रखा होता है, तो फिर इसकी आवाज ये बच्चा, ये स्टूडेंट आराम से सुन सकता है इसने क्या कहा। यानी इस थ्रेड से यहाँ पे स्टूडेंट है वो जो कहता है, तो इस थ्रेड से वो ट्रैवल होके इस स्टूडेंट के कान तक पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड्स, तो क्योंकि ये जो थ्रेड है ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये जो टिन है ये सॉलिड सब्सटेंस है, और जो कुछ भी यहाँ पे ये कहता है तो यहाँ पे इसको वो आवाज सुनाई देता है। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, this thread that is solid substance. So sound can travel through a solid substance. इसके बगैर भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड सब्सटेंसेस। अगर स्टूडेंट आप एक काम करना कि अगर आप दो फ्रेंड्स या दो स्टूडेंट्स, आप क्या करना, एक स्टूडेंट अपना कान बेंच के साथ रखिएगा, ठीक, और दूसरा स्टूडेंट उस बेंच को थोड़ा सा स्क्रैच देगा, थोड़ा सा उसको हिट करेगा, तो वो जो स्टूडेंट जिसने अपना कान इस बेंच के साथ रखा होगा तो उसको आवाज सुनाई देगा कि वो उस बेंच के स्ट्राइक होने की। तो इसका मतलब भी है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड सब्सटेंस। नाउ इफ ए चाइल्ड स्पीक्स इनटू वन टिन, अगर ये चाइल्ड कुछ बोलेगा एक टिन में, ही कैन बी हर्ड बाय अनदर चाइल्ड हु पुट्स हिज एयर टू द अदर टिन, तो दूसरे बच्चे को वो आवाज सुनाई देगा कि थ्रू दिस थ्रेड। इन दिस केस साउंड इज ट्रांसमिटेड बाय द थ्रेड विच इज अ सॉलिड। तो यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ साउंड ट्रांसमिट हुआ है, साउंड प्रोपेगेट हुआ है थ्रू ए थ्रेड, एंड दिस थ्रेड इज अ सॉलिड सब्सटेंस। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स, साउंड लिक्विड्स में भी पास होता है, साउंड ट्रैवल करता है लिक्विड्स में भी। तो अगर इसको देखने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या करना है, इन ऑर्डर टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स, लेट अस प्लेस अ स्पीकिंग टॉय, साउंड मेकिंग टॉय। जो स्पीकिंग टॉय का मतलब है कि साउंड मेकिंग टॉय, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस करती है, इन ए पॉलिथीन बैग एंड होल्ड इट इन ए बकेट फुल ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, हमें एक बकेट लेना है दैट इज फुल ऑफ वाटर, ठीक, और एक साउंड मेकिंग टॉय लेनी है और उसको पॉलिथीन में रखना है ताकि उसके अंदर पानी ना चला जाए। फिर आपको क्या करना है, ये जो पॉलीथीन, ये जो आपने ये साउंड मेकिंग टॉय ली, तो इसको आपको किस में रखना है, इस टब में जिसमें आपने, या इस बकेट में जिसमें आपने पानी लिया है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, इसको आपको शेक करना है या इसको थोड़ा सा टच करना है इस टॉय, इस रिंग बेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना कान इस वाटर सरफेस के ऊपर रखना है, इसके नजदीक, ठीक है। जो ही आप इस बेल को यहाँ पे थोड़ा शेक करोगे, ठीक, तो यहाँ पे आपको आवाज सुनाई देगा। इसका मतलब है कि यहाँ साउंड ट्रैवल हुआ है थ्रू दिस लिक्विड, थ्रू दिस वाटर। तो इसका मतलब है कि साउंड ट्रैवल करता है लिक्विड सब्सटेंस थ्रू से, यानी साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू ए लिक्विड सब्सटेंस। क्यों, लेकिन आपको यहाँ पे इसका ख्याल रखना है कि आपके कान में यहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, आपके कान में पानी नहीं जाना चाहिए, और थोड़ा सा आपको इस लिक्विड सरफेस के ऊपर ही रखना है, ठीक। और दूसरी बात कि ये जो आपने यहाँ पे जो बेल ली, इसको आपको इस टब के वॉल्स के साथ नहीं टकराना है, ये ऐसे रखना है इस लिक्विड सब्सटेंस में अपने एक हाथ से। जो ही आप इसको शेक करोगे तो ये बेल बज जाएगी, इस बेल के बजने की आवाज आपको यहाँ पे सुनाई देगा। तो इसका मतलब है कि साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू लिक्विड सब्सटेंस।
तो स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है, ये तो हम देखते हैं कि जब हम कुछ चलाते हैं, कुछ बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो यहाँ हमारे अराउंड क्या होता है, एयर होता है, तो दूसरा पर्सन आराम से वो हमारी बात सुन सकता है। तो इसका मतलब है कि साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर। When we talk to a person standing near us, then the sound of our talk travels to the other person through the air around us. क्योंकि हमारे अराउंड जो हमारे इर्द गिर्द जो एयर होता है, तो वो वाइब्रेशन में आता है, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन वो हमारी बात आराम से सुन सकता है। तो इसका मतलब है कि साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू एयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो पर्सन हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो डॉट्स आपको देख रहे हैं, ये जो डॉट्स है यहाँ पे, ये क्या है, ये एयर मॉलिक्यूल्स है। अब इस पर्सन ने यहाँ पे कुछ कहा, कोई बात कही, ठीक है। ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर पार्टिकल्स हैं, ये वाइब्रेशंस में आते हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करते हैं, फिर इसके बगल में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ये वाइब्रेशंस में आते हैं। फिर उन एयर मॉलिक्यूल्स के बगल में जो बाकी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेशंस में आके इस साउंड को प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से साउंड प्रोपेगेट होता है थ्रू एयर, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड जो है वो एयर है, वो गैस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू एयर। लेकिन स्टूडेंट्स और एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम थ्रू से पास नहीं होता है। वैक्यूम मीन्स जहाँ पे कुछ नहीं हो, ना तो सॉलिड सब्सटेंस हो, ना तो कोई लिक्विड हो, ना तो कोई गैस सब्सटेंस हो। तो साउंड के लिए जरूरी है, इसके लिए मीडियम की जरूरत है, सॉलिड हो या लिक्विड या गैस। लेकिन अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज ना हो तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल, तो उसी को हम साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम नाम देते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड। इट कैन बी शोन बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि साउंड ट्रैवल नहीं होता है थ्रू अ वैक्यूम। आपको क्या करना है, एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन एयरटाइट बेल जार कनेक्टेड विद वैक्यूम पंप। आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक बेल लेनी है। इलेक्ट्रिक बेल एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, ठीक। तो इसको आपको क्या करना है, ये एक एयरटाइट बेल जार में आपको सस्पेंडेड रखनी है, कनेक्टेड विद वैक्यूम पंप। और इसके साथ क्या रखना है, वैक्यूम पंप भी उस बेल जार के साथ कनेक्टेड रखना है। व्हेन द बेल जार इज फुल ऑफ एयर, जब इस बेल जार में एयर हो, इट इज फुल ऑफ एयर। व्हेन वी कैन हियर द साउंड ऑफ बेल ऑन रिंगिंग द बेल, जब बेल बज जाएगी तो हम इस रिंगिंग बेल की आवाज आराम से सुन सकते हैं। लेकिन अगर फिर इस वैक्यूम पंप से हमें इसको क्या किया, एयर हमने पंप्ड आउट किया, तो फिर अगर हमने बेल को रिंग की, ठीक है, जब हम बेल बजाएंगे तो उसकी आवाज हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वहां पे एयर नहीं है अब, इसीलिए हम उस बेल रिंगिंग बेल की आवाज अब नहीं सुनेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। ये देखिए, ये एक वैक्यूम, ये एक बेल जार है, ये एक बेल जार है, और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल सस्पेंडेड रखी है, ये इलेक्ट्रिक बेल होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक बेल है, इसके साथ ये जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके साथ यहाँ पे वायर्स होते हैं जो यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो ही यहाँ पे स्विच प्रेस किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, तो करंट फ्लोज थ्रू दिस वायर्स, एंड यहाँ पे ये आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये इसके साथ टच करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यहाँ पे इस बेल जार में एयर भी है, ठीक, इसमें एयर भी है, तो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस में आते हैं, जो फिर इस बेल जार के वाल्स के साथ टकराकर इसको भी वाइब्रेशंस में लाते हैं। क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी वाइब्रेशंस हमें यानी ऑब्जर्व जल्दी नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये भी वाइब्रेशंस में आता है। फिर यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेशंस में आते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इसके बगल में एयर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी वाइब्रेशंस में आते हैं, फिर हमारी कान तक वो आवाज पहुंचती है। तो वी सी that we hear that the bell is ringing।
तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके साथ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वैक्यूम पंप इस बेल जार के साथ कनेक्टेड है, तो इस वैक्यूम पंप की फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, टू रिमूव द एयर। जब हम वैक्यूम पंप ऑन करेंगे यहां से सारा एयर बाहर आएगा, यहां से सारा एयर निकलेगा। तो अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ पे कोई एयर नहीं है। जो ही यहाँ पे इस बेल का स्विच ऑन किया जाता है, जो ही इस बेल का स्विच ऑन किया जाता है, ये रिंग करेगी, ये यहाँ पे इसके साथ टकराएगी, ये यहाँ पे बच जाएगी, लेकिन इसकी आवाज हम यहाँ पे नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, इसीलिए वो ये एयर, तो ये जो साउंड है उसके लिए एयर की जरूरत है, उसके लिए मीडियम की जरूरत है। वो मीडियम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो हमें सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए इसका मतलब है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि साउंड के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है, मटेरियल मीडियम की जरूरत है फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो अगर वैक्यूम हो तो उसके लिए वो साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा, अगर कोई मटेरियल मीडियम हो तो साउंड कैन इजीली प्रोपेगेट। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस जो होती है, आपको पता है कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां पे एयर नहीं है, तो इसीलिए वहां भी हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। वहां पे अगर हम कोई बात करेंगे तो दूसरा पर्सन हमारी बात नहीं सुन सकेगा वहां पे, क्योंकि साउंड के लिए मीडियम की जरूरत है। वी नो दैट मून हैज नो एयर, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर। वहां पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां पे एयर ही नहीं है at all, there is no air at all, so sound cannot be heard directly on the surface of moon। तो मून के सरफेस पे हम यानी साउंड नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि वहां पे मीडियम ही नहीं है, वहां पे एयर ही नहीं है। सिमिलरली इन आउटर स्पेस देयर इज नो एयर, hence sound cannot be heard here, साउंड कैन नॉट बी हर्ड देयर। तो आउटर स्पेस में भी, ठीक है, खुला में भी हम ये जो आवाज अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे मीडियम ही नहीं है। Astronauts who land on moon or walk in outer space talk to one another through wireless sets using radio waves। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो मून पे जाते हैं या वहां पे ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे स्पेस है, वहां पे आउटर स्पेस होती है। चाहे वो मून पे जाते हैं वहां पर भी एयर नहीं है, या अगर वो आउटर स्पेस में जाते हैं वहां पर भी एयर नहीं है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो वायरलेस सेट्स लेते हैं। तो और उन वायरलेस सेट्स में क्या होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं। रेडियो वेव्स वहां पे यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। लेकिन अगर वायरलेस सेट्स के बगैर ही वहां पे वो जाएंगे तो वो एक दूसरे की बात वहां पे नहीं सुन सकेंगे, वहां पे वो आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहां पे एयर ही नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो वायरलेस सेट साथ लेते हैं। तो वायरलेस सेट्स में क्या होते हैं, वहां पे रेडियो वेव्स पे वो ऑपरेट होते हैं। तो रेडियो वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम। तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये आपको याद रखना है। लेकिन रेडियो वेव्स जो है वो प्रोपेगेट होते हैं इवन थ्रू वैक्यूम, उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट waves and radio waves are electromagnetic waves, they do not require any medium for their propagation, they can travel even through vacuum। जो रेडियो वेव्स होते हैं, जो लाइट वेव्स होते हैं, उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो प्रोपेगेट होते हैं इवन थ्रू वैक्यूम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम का जो टॉपिक है ये आज हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है थ्रू डिफरेंट मीडिया, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हमें वेव्स के बारे में भी डिस्कस करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।